आओ महारानी कुंती आओ। कर्ण के शिविर में तुम्हारा भव्य स्वागत है और ये सूत पुत्र कर्ण आपका स्वागत करता है और आपको हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम करता है। बेटा कर्ण, मैं तुम्हारे पास अपना कोई स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई हूँ। और अरे मैं तो तुझे एक सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। कौन सी सच्चाई बताने के लिए आई हो? सच्चाई ये बताने के लिए आई हो कि तुम मुझे महारानी कुंती कह रहे हो। हाँ? लेकिन सच्चाई ये है, अगर मैं तुम्हारे सामने सच्चाई बता दूं तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। ऐसी भी कोई मेरे जीवन की सच्चाई है? हाँ। तो मैं सुनना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? हाँ। तो सच्चाई ये है मेरे बेटे। क्या? मैं महारानी कुंती हूँ और उसके साथ साथ पांचों पांडवों की माँ हो और उसके साथ साथ मैं तुम्हारी भी माँ हूँ बेटा। पांचों पांडवों के साथ साथ महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम मेरी माँ हो? तुम्हारी माँ हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही सच है। ये सच नहीं है। जितनी सच्चाई का मुझे पता है वो सच्चाई मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें सच्चाई का कुछ भी नहीं पता है। अच्छा। हाँ। सच्चाई का मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझे पता है। पहले मेरी बात सुनो, कहिए और जरा। अपनी बात करो। और ये राधा सतदानी लेकिन सिर्फ एक छोटा सा काम कर दे बेटे। क्या? माता कह के बोले लाडले हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले हट कैसे तेरी वाणी। हाथ जोड़ प्रणाम करे ये राधा सतदानी। माता कह के बोले लाडले हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले हट कैसे तेरी वाणी। मामूली सा सूत पुत्र हूँ। मैं मामूली सा सूत पुत्र तो मैं अपने मुख से माँ कैसे कह सकता हूँ? लेकिन एक सूत पुत्र की माँ महारानी कुंती कैसे हो सकती है? नहीं, तुम एक छत्रानी के बेटे हो और मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। मैं मामूली सूत पुत्र, एक मैं मामूली सूत पुत्र तन कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना सूरज सुत भरा माँ बेटे का नाता। सूत पुत्र ना सूरज सुत भरा माँ बेटे का नाता। मन क्यों हमदर्दी हाँ? दिखा रही, मन क्यों हमदर्दी दिखा रही, ये भेद समझ ना आता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कर जा जाता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कर जा जाता। सर नीचा क्यों कर राख्यारी हेरी तन सर नीचा क्यों कर राख्या, तन सर नीचा क्यों कर राख्या, तू तो पांडु की महारानी।
आदरणीय हमारे बड़े भाई, हमारे परम मित्र भाई विनोद पंघाल जी, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजर, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, जो कि वकील साहब इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। इतनी दूर से चल करके आज हमारे कोंडल गांव की संस्कृति इस मेले को देखने के लिए आए विनोद पंघाल जी भाई, एक बार जोरदार ताली बनती है, एक बार जोरदार ताली। मेरे पिता तुल्य, जो आज हमारे पलवल की आन शान वान, हमारे गरीब किसान मजदूरों के हितैषी हमारे बीच में बैठे मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्रम विभाग के वाइस चेयरमैन महोदय आदरणीय श्री हरि प्रकाश गौतम जी, जो इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से अपने बच्चों का मान और सम्मान और बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार दादा के लिए जोरदार ताली बजा दो, एक बार जोरदार ताली। तुम नहीं जानती कि मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है। मैं बताऊंगा कि इस करण को किसका बेटा कहकर के बुलाया जाता है, कौन पिता कहलाया जाता है करण का, और कौन करण की माँ कहलाई जाती है, मैं बताऊंगा तुम्हें। कहिए बेटा। सुनो, कुछ नहीं है कि छोटी सी छपकली है, घरों में रहती है 10 20 घरों में नहीं डरते तुम। बढ़िया सही बच्चे, बैठो। राधा ना तू कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया, राधा ना तू कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया। क्या तूने मुझे पेट फाड़ करके जन्म दिया? हाँ। तो एक बात बता दे, फिर तेरी छाती फटी नहीं, फिर ये तेरी छाती फटी नहीं, तने क्यों कर मैं ठुकराया। कुंवारी ने दिखे, कुंवारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया, कुंवारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। अरे तेरे जैसी आज तक रीत, तेरे जैसी आज तक नाट्य खी पे देखनी, माता कह के बोले लाडले खटके से तेरी वाणी, माता कह के बोले लाडले खटके से तेरी वाणी। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा, उनके लाडले भतीजे आदरणीय करमवीर प्रधान जी बठेन वाले, जो 1600 रुपए पहले और इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से और हमारी पार्टी का सम्मान करते, यानी 2100 रुपए से पार्टी का सम्मान। एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। क्या तुम सच कह रही हो कि मेरी माँ हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा। और मैं तुम्हारा बेटा हूँ? हाँ। इतना बता, क्या माँ का यही फर्ज होता है कि 9 महीने तक अपनी पुत्र को, अपनी संतान को पेट में रखे? क्या माँ का यही फर्ज होता है कि अपने बेटा बेटी को 9 महीने गर्भ में रखे और जन्म दे करके छाती पे पत्थर रख करके तेरी तरह संदूक में बंद कर गंगा नदी में फेंक दे? क्या एक माँ का यही फर्ज होता है? कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि अपने बच्चे को अपने से अलग करे। फिर तैने क्यों किया मुझे? मेरी मजबूरी थी बेटा, इसलिए मैंने तुझे गंगा के बीच बहा दिया। यानी 9 महीने रखने के बाद भी जन्म दिया और जन्म दे करके अपने से जुदा किया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। हाँ। तो इतने दिन के बाद मेरे सामने ये भेद खोलने के लिए आई हो,
तो आज भी तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। आज भी मेरी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? मजबूरी यह है कि मैं तुझे समझाने के लिए आई हूँ ना 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 कि समझा तू तो। मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ, और वो पांचों पांडव कोई गैर नहीं है, वो तेरे अपने सगे भाई हैं। सुनो, अगर माँ है तो तू मेरी उस दिन कहाँ गई थी जब द्रौपदी ने भरी सभा में मुझे धमकाया था? द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जा रहा था। मैंने राजा द्रौपदी ने सारे बड़े बड़े बलवानों को ये कह करके अपमानित किया कि लगता है कि सारा भूमंडल वीरों से खाली हो गया। मेरे से सुनकर के ये शब्द रहा नहीं गया। मैं आगे बढ़ा, मैंने धनुष उठाया, धनुष पर तीर चढ़ाया, मीन को बींधना चाहा, द्रौपदी को बिहाना चाहा, लेकिन जब मीन बींधने से पहले द्रौपदी आगे आई और मेरे से यूं बोली कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी। तू बाण को थाम बता पहले, और फिर बींधिए मीन, मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। उस दिन कहां गई थी तू? मैं मजबूर थी। लेकिन एक शब्द और भी का आया मेरे सामने कि उस दिन क्यों ना बनी मां, कि उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, कि उस दिन क्यों ना बनी मां की जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूत पुत्र कह करके गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे, शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लगता है कि आज कर्ण गया, कर्ण सेना का सेनापति बन गया, तब तुमसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तेरी गुनहगार हूँ और जो तू चाहे मुझे सजा दे सकता है, लेकिन आज मैं तुझे मनाने के लिए आई हूँ। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुनो, तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा हूं, कि 9 महीने तक रखा गरम में तने पाया कष्ट भतेरारी, कि 9 महीने तक रखा गरम में तने पाया कष्ट भतेरारी। तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी, और जा मैं तेरे लेकर वादन मर गया जब ठा गंगा में गिर यारी। नहीं, ऐसा मत बोल बेटे, सुनो मेरी बात, ऐसा मत बोल। सुन ले। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनाने आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनाने आई। मेरे दिल पे चीरा देते, मेरे दिल पे चीरा देते, तो नमक लगावन आई। पांचों पांडव तेरे भाई में न्यू समझाने आई, पांचों पांडव तेरे भाई में न्यू समझाने आई। और मांग लिए क्या चाहिए बनेरी, और मांग लिए क्या चाहिए बने, आज मांग लिए क्या चाहिए बने, तो
पास में भेजा है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बड़े समझा के, बड़े कूट कूट के तुम्हें भर करके मेरे पास में भेजा है। मुझे किसी ने नहीं भेजा तेरे पास। लेकिन महाराजा पांडु की महारानी कुंती, मांगो कर्ण से आज क्या मांगना चाहती है? मैं तो तुझसे इतना ही मांगना चाहती हूँ। क्यों? इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ और मुझे माँ कह दे और वापस मेरे साथ चल मेरे बेटे। तुझे माफी मांगनी है तो दुनिया वालों से मांगो, क्योंकि दुनिया की लोक लाज के डर और भय के कारण तुमने मुझे अपने से जुदा किया। माफी मांगनी है तो दुनिया वालों से मांगो, मेरे से माफी मांग करके क्या मिलेगा? लेकिन मैं असली तेरी गुनहगार हूँ। अरे उस असली मुद्दे पे आओ कि सूर्य निकलने से पहले कर्ण के पास कोई आता तो कुछ लालच के वश मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आई हूँ। क्या? मेरे साथ वापस चलो। कौन से मुख से कह रही हो कि मेरे साथ वापस चलो? एक माँ के हक से कह रही हूँ। माँ वाला तो तूने कोई फर्ज ही नहीं निभाया। अगर माँ के हक से कह रही हो तो माँ का ना मैंने प्यार देखा, ना तूने माँ वाला हक निभाया, ना मुझे माँ वाला प्यार दिया। मैं माँ के हक से तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कर बेटे। और ये 500 रुपए आदरणीय विजेंद्र सिंह गोला जी पलवल से ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री भाजपा इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां भाई का शुक्रिया। सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में तने यो पल्ला फैलाया। हाँ बेटे। जो मांगोगी वही मिलेगा, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले आई हो। अगर चाहती हो कर्ण की जान तो ये बेटा तुम्हारा कर्ण तुम्हें जान भी देगा, लेकिन एक काम नहीं करेगा। कौन सा काम? सजनों, बात अच्छी लगे तो मेरे लिए नहीं, लिखने वाले के लिए नहीं, बल्कि दानवीर महाबलशाली कर्ण के लिए ताली बजा देना कि कितना हट पड़ गया एक फर्ज के कारण। चाहे कुछ भी मांगना, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम नहीं करेगा? मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ो, दुर्योधन का साथ न छोड़ो, मांग ले और बकाया। नहीं बेटा नहीं, तुझे उस दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगा। और मेरे साथ वापस घर चलना होगा। जीऊंगा तो दुर्योधन के साथ और एक दिन मरूंगा तो दुर्योधन के लिए। लेकिन अपने भाइयों के बारे में सोच। नहीं, तेरे भाइयों को तेरी जरूरत है करण। मेरे भाइयों के बारे में सोचना है तो तू सोच, और सोचती तो तू सोचती, और सोचेगी तो तू सोचेगी। मैं मुझे तुझे नहीं कहना सोचना। चाहती हूँ कि वापस घर को जा। नहीं जाऊंगा मैं घर। तुझे जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा। अगर तू घर वापस नहीं चलेगा, अपने भाइयों का साथ नहीं देगा, तो ये एक माँ तेरे सामने झोली फैलाकर भीख मांगती है। मांगो। जो परशुराम के दिए हुए तेरे पास 5 बाण हैं, उन बाणों को मुझे दे दे करण। मेरे बेटों की जान बख्श दे। मैं नहीं चाहती कि कल के युद्ध में मेरे बेटे आपस में लड़ लड़ के मर जाए। तू माँ नहीं तो एक बेटे खानी माँ है। तूने ना तो माँ जैसा प्यार पहले दिया, और आज माँ वाला फर्ज तू आज फिर भूल गई। अरे मैं अब भी समझा रही हूँ तुझे। काश की इन 5 बाणों को आज मांगने की वजह तू आज से पहले ले जाती तो मुझे कोई दुख दर्द नहीं होता। लेकिन आज ऐसे मौके पर तूने 5 बाण मांगे हैं, जिन 5 बाणों की आज मुझे बहुत सख्त जरूरत थी। लेकिन एक माँ के बारे में भी सोच के देख। तूने छोड़ दे उस दुर्योधन का साथ। नहीं। और मेरे साथ वापस चल। नहीं छोड़ूंगा अपने दुर्योधन भाइयों के के साथ। पास चल। मुझे नहीं चाहिए माँ, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए तो अपना परम मित्र यार दुर्योधन चाहिए। जाओ
तो मैं ये करण गुरु परशुराम के दिए हुए 5 मान तो मैं दान में देता। लेकिन एक दर्द है मेरे सीने में। क्या दर्द है? कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई। तुझे पता था कि करण दानी नहीं मादानी है, तो पहले क्यों नहीं आई? कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, और जिन बानों पे गर्व मुझे वो बान मांगने आई है। कितने बेटे हैं तेरे? 6। जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है, और बानों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है। करण की तू जान मांगने आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे, मैं तुझे अब भी समझा रही हूँ कि वापस चल मेरे साथ। अरे दुर्योधन का साथ न छोड़ो, मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहया। अरे कलम उठा हरे राम बैसले, रे 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 रे। कलम उठा हरे राम बैसले, कलम उठा हरे राम बैसले। तू लिख दे धर्म कहानी। माता कह के बोल लाडले, हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले, हट कैसे तेरी वाणी। हाथ जोड़ अरे नाम करे, हाथ जोड़ अरे नाम करे मुझे ये राधा सुते पानी। माता कह के बोल लाडले, हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले, हट कैसे तेरी वाणी। ये का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है, लेकिन कन्हैया हाँ। आज बड़े उदास दिख रहे हो। आज मैं बहुत बड़ा चिंतित हूँ और बहुत उदास हूँ। इस उदासी का कारण क्या है? ना पूछो तो अच्छा है। लेकिन तुम्हें बताना होगा। मेरे चेहरे की उदासी देख करके बता दूं, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक खुशखबरी दे दूं कि तुम्हारे 5 पांडव, छठी द्रौपदी 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास उन्होंने पूरा कर लिया है। वो बिल्कुल राजी खुशी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और गम की बात यह है कि 13 साल पूरे हो जाने के बाद मैं शांति दूत बनकर के शांति प्रस्ताव लेकर के युवराज दुर्योधन के पास गया। हाँ। और मैंने शांति प्रस्ताव में यह लिखा था कि पांडवों का जितना राज है, जितना उनका हिस्सा है, वो हिस्सा वापस कर दे, क्योंकि अब उन्होंने 13 साल पूरे कर लिए। तो फिर क्या हुआ? दुर्योधन ने वो शांति प्रस्ताव फाड़ करके फेंक दिया और ये कह दिया कि पांडवों ने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो दुर्योधन और दुर्योधन की सेना से युद्ध करें और अपना राज और हिस्सा वापस लें। कन्हैया, इस बात का रास्ता तू ही बता सकता है। इस बात का रास्ता मैं बता दूं तो क्या तुम कर दोगी? हाँ, बिल्कुल करूंगी इस अपने बेटों के लिए। इसका एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि कौरव पांडवों की लड़ाई होगी। अच्छा। और लड़ाई में तेरे 5 बेटों की हार होगी और दुर्योधन की जीत होगी। लेकिन मैं अपने बेटों की हार देखना नहीं चाहती। नहीं चाहती तो एक काम कर दो। कौन सा कि काम? जो राज तूने वर्षों से अपने सीने में दबा करके रखा है, आज उस राज को खोल दो तो तुम्हारे 5 बेटे जिंदे रहे। नहीं कन्हैया, नहीं। अरे मैं किस मुंह से उस करण के पास जाऊं और किस मुंह से कहूं कि मैं उसकी मां हूं? करण के पास जाओ और करण से ये कहो कि करण, अब तक तू अपने माँ के प्यार से वंचित रहा, लेकिन आज मैं तुझे भेद खोलने के बताने के लिए आई हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा। लेकिन कन्हैया, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो बनाने से बनती है। सुनो मेरी बात, कहिए जरा। सुनो। सारा
अच्छा, वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। नहीं तो? और नहीं तो लड़ाई होगी। अच्छा, हाँ, कैसे जाऊं कन्हैया, कुछ तो उपाय बता। उपाय कोई नहीं है, उपाय यही है कि जाओ करण के पास और कह दो करण से कि तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ हूं। अच्छा, यही उपाय है। कहिए। अब समझौता ना हो सकता, अब समझौता ना हो सकता, बारी उठी रणभेरी। उस दुर्योधन ने मानी को ना एक बात भी मेरी, एक बात भी मेरी। और भीष्म द्रोण विदुर कृपा चारी ने कही भतेरी, और उसने सबको ठुकरा दिया, मौत शीश पे घेरी, मौत शीश पे घेरी। से जाकर के मैंने कही बुआ कुंती, उन बातों पर पिता में भीष्म भी सहमत हो गए, कुल गुरु द्रोणाचार्य भी सहमत हो गए, कृपाचार्य भी सहमत हो गए, नीतिवान विदुर भी सहमत हो गए, लेकिन दुर्योधन ने किसी की एक नहीं मानी। यहां तक भी कह दिया कि 5 गांव दे दे, 5 पांडवों के लिए अपना गुजारा अपना वक्त काट लेंगे, लेकिन ये कह दिया कि जितना सुई के अंदर छेद होता है उतनी भी जगह नहीं दूंगा पांडवों का। लेकिन अगर कोई पांडव का युद्ध हुआ तो तेरे अपनों बेटों को, तेरे अपने बेटों को, और किसी से डर और भय नहीं है, तेरे अपने बेटों को खुद तेरे अपने से ही डर और भय। कन्हैया, मैं तेरे कहने से करण के पास भी चली जाऊंगी, लेकिन अगर उसने मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया तो? भला ऐसा कौन सा बेटा है जो अपनी माँ को माँ मानने से इनकार कर दे? ऐसा कोई बेटा है? अगर उसने मेरी बातों पे विश्वास ना किया तो फिर क्या होगा कन्हैया? सुनो मेरी बात। कहिए। भीष्म द्रोण साथ देंगे उस पापी दुर्योधन का, पर इनको पांडव प्यारे, इनसे ना खतरा जीवन का, ना खतरा जीवन का। और तेरे पांचों बेटों पे
सच पूछे सच पूछे तो वो ही प्यासा पांडव के प्राण का, पांडव के प्राण का। बड़े प्यार से पास बिठा के तू उसने समझिए, तो उसने समझिए। करण के पास जाकर के करण को अपनी गोदी में बिठा लेना और करण से एक बात कह देना। कौन सी बात? बड़ी सुंदर बात है। और उसको जन्म, उसकी जन्म कहानी का उसे सारा भेद बताइए। और पांचों पांडव भाई तेरे जाके तू समझिए, जाके तू समझिए। फौजी साहब ब्राह्मण टिगरी से जो बड़े अच्छे संगीत प्रेमी है, 100 रुपए इस रागनी पर देकर के पार्टी का सम्मान करें। फौजी साहब का बार बार शुक्रिया अदा करूंगा, बार बार धन्यवाद। तो हमने एक बात कही थी, अगर उससे जाकर के कह दूं कि तू मेरा बेटा और मैं तेरी मां हूं, तो तब भी करण ना आए तो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ। उसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है उसका? पहली बात तो इतनी सुनते ही करण आने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में कोई संशय है और वो तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार ना हो और दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार ना हो, तो उसका एक उपाय है कि तेरा बेटा करण योद्धा नहीं, महायोद्धा होने के साथ साथ दानी नहीं बल्कि महादानी है। सूर्य निकलने से पहले उसके पास जो कोई जाता है और जो कोई कुछ जो मांग लेता है उसे वो देने में देरी नहीं करता। तो मुझे क्या मांगना होगा? सुनो क्या मांगना होगा।
हमारे संग आने में, अगर हमारे संग आने में करे वो आना कानी, फेर वचन और ये फेर वचन भरवा लीजिए वो वीर बड़ा सैदानी, वीर बड़ा सैदानी। 3 वचन भरवा करके झोली फैला देना, और झोली फैला करके क्या मांग लेना? क्या? प्राण दान 5 का मांगना, प्राण दान 5 का मांगना, ना होगी फिर हानि। और इस तरिया ते तेरे बेटों की बच जागी जिंदगानी, बच जागी जिंदगानी। हो हो सुर सरगम की सच्ची साधक है वो सीख ले सारी चली गई, जिसे ललिता शर्मा कहते थे वो कोयल प्यारी चली गई, कोयल प्यारी चली गई। स्वर सरगम की सच्ची साधक, स्वर सरगम की सच्ची साधक सीख ले सारी चली गई, जिसे ललिता शर्मा कहते थे वो कोयल प्यारी चली गई रे, कोयल प्यारी चली गई। सजना हरियाणवी संस्कृति की तो महान हस्ती ऐसी चली गई कि उनको जब तक ये संस्कृति, ये हरियाणवी संगीत, ये हरियाणवी गाना बजाना रहेगा शायद उनका नाम बुला नहीं पाएंगे। सबसे प्रथम जो मेरे फेवरेट रहे, जिनको मैं दिल से आत्मा से प्यार भी करता था और चाहता था भी, उनको सम्मान भी देता था, हिंदुस्तान के अंतरराष्ट्रीय कवि स्वर्गीय कौशंदर खदाना जी, जो समय से पहले चले गए। सजनों, उसके बाद ललिता शर्मा जी, विनोद चौधरी जी, ऐसे महान महान हस्ती, ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार चले गए। आइए उसकी जीवन लीला किस तरह से, कहां से शुरू थी और कहां पर खत्म हुई, आइए सारा वृत्तांत इस गीत के माध्यम से। होरी जिला हिसार गांव हासी में हो, जिला हिसार गांव हासी में जन्म जिन्होंने पाया, माता लीलावती थी जिसकी, जिसने गोद खिलाया। और रूप चंद थे पिताश्री, जिसने उसे लाड लगाया। और सारी 6 बहनों के बीच में ना कोई माँ जाया रे, ना कोई माँ जाया। और नाशवान
शर्मा कहते थे वो कोयल प्यारी चली गई रे, कोयल प्यारी चली गई। महान हस्ती को हम नमन करते हैं, स्वर्गीय कौशल खदाना जी को, जिन्होंने इतना गाया। अच्छा बुरा तो बतेरे अच्छे भी गाते हैं, बुरे भी गाते हैं। अच्छे बुरे की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात दावे के साथ कहता हूं मंच के माध्यम से कि जितना स्वर्गीय कौशल खदाना जी गा गए, ना किसी ने हरियाणवी संस्कृति में आज तक गाया और ना कोई माई का लाल गा सकता। सजनों, हिंदुस्तान की कोई छोटी से बड़ी लेवल कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने नहीं गाया हो। दिन और रात और 24 घंटे गाया करते, बस खाना और गाना, बस खाना और गाना। आइए, वही काम ललिता शर्मा जी कर रहा। उनके अंदर कोई जज्बा था, कोई हुनर था, कोई ताकत थी और कोई सितम था, जिससे आज लोग उनको याद करते हैं। दूसरी कली में क्या बता दिया, क्या लग एटम बम ललिता थी, वो एटम बम ललिता थी। देखने को लोग तरसते थे जब मीठे स्वर में गावे थी, बोली ते फूल बरसते थे। और लगती थी शेरनी की तरियां, ठोकर पे तख्त लरजते थे। उसके रोने पे रोते थे, हंसने पे लोग हंसते थे, हंसने पे लोग हंसते थे। और एक खास अंदाज में वो, एक खास अंदाज में वो करके कलाकारी चली गई। इस ललिता शर्मा कहते थे वो कोयल प्यारी चली गई रे, कोयल प्यारी चली गई। और 6 अप्रैल सन 15 को और 6 अप्रैल सन 15 को किसी घड़ी ग्रह की आगी। और अपने ही खुद अपने ही हत्यारे बन गए, बाढ़ खेत में खागी। उस ललिता जी का मरना सुन के सबकी छाती दहलागी। और शोक हुआ संगीत जगत में, मायूसी सी छागी है, मायूसी सी छागी। और दिल पे लागी ठेस गनी रे, दिल पे लागी ठेस गनी, चूत करारी चली गई। ललिता शर्मा कहते थे वो कोयल प्यारी चली गई रे, कोयल प्यारी चली गई।
बाबा स्वामी दाल मेले की ओर से हम दोनों कलाकारों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आदरणीय स्वर्गीय कौशंदर खदाना जी को, ललिता शर्मा जी को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके श्रद्धा सुमन, जोरदार ताली दोनों कलाकारों को लिए। और एक चौथे और आखिरी कली में आइए, कहीं ना कहीं जब उनकी कोई आवाज, कोई रागनी, कोई भजन चलता होगा तो जरूर आपके मन में एक बात आती होगी कि ये है ललिता शर्मा की आवाज। किस तरह से बताया? जब भी तेरे गाने की जब भी तेरे गाने की आवाज कान में आती है, तू मर के हरे वो अमर के, हरे तू मर के भी अमर हुई आवाज यही करवाती है। और तेरी आत्मा को मिले शांति वो भगवान है माती है। और मुक्ति मिले सुरेश चंद्र गोरा, ये मेरी आत्मा चाहती है, मेरी आत्मा चाहती है। और क्या गावे हरे राम पेशवे, क्या गावे हरे राम पेशवे, बारी चली गई जिस ललिता शर्मा कहते थे वो कोयल प्यारी चली गई रे, कोयल प्यारी चली गई। और स्वर सरगम की सच्ची साधक, स्वर सरगम की सच्ची साधक शीतल सारी चली गई। इस ललिता शर्मा कहते थे वो कोयल प्यारी चली गई रे, कोयल प्यारी चली गई। करके पछताना हो जाता, और पति करनिया मानस के सर जबर उलाना हो जाता, जबर उलाना हो जाता। फिर बेईमान की तार बुरी है, बेईमान की तार बुरी करके पछताना हो जाता, पति करनिया मानस के सर जबर उलाना हो जाता रे, जबर उलाना हो जाता। इंसान का अगर कोई दुश्मन भी है और दुश्मन का भीड़ पड़ी में भेद भी नहीं खोलना चाहिए भाई, आने वाला समय पता नहीं कैसा आ जाए। और कई बातें इस कली के माध्यम से कवि ने बड़े सुंदर शब्द में दर्शा दी। और कैसे बताया भला? और भीड़ पड़ी में, और भीड़ पड़ी में दुश्मन का भी भेद खोलना ठीक नहीं। अंधे और भिखारी का धन घाट तोलना ठीक नहीं, घाट तोलना ठीक नहीं। कई बिना वजन के भरी सभा में गरम बोलना ठीक नहीं। गैर के घर में भाई, गैर के घर में आग लगा के ये पंखा झोलना ठीक नहीं रे, पंखा झोलना ठीक नहीं। कोई ना समझी की राड जगत में, ना समझी की राड जगत में आना जाना हो जाता, कभी करनिया मानस के सर जबर उल्हाड़ा हो जाता रे, जबर उल्हाड़ा हो जाता। ये बात है।
प्रेम रूप की गाती हो, प्रेम रूप की गाती। जो इन बातों का ख्याल कराना, इन बातों का ख्याल कराना, शान बुलाना हो जाता अधिकरणिया, मानस के सरे जबर उल्हाना, हो जाता रे जबर उल्हाना हो जाएगा। और तीसरी कड़ी के माध्यम से बताया कवि ने कि भाई पंचायत में अगर कहीं पंचायत हो रही है और उसमें जो मानस कड़वा बोलता है, समझ लो कि वो अच्छा मानस नहीं, उसके मन में जरूर कहीं ना कहीं बदी है और वो एक पंच नहीं है, उसे तो ऐसे समझो जैसे लंकारी हो। इसकी बात उससे कह दे और उसकी बात फलाने से कह दे, इधर की उधर बातों का व्यापारी बताया तीसरी कड़ी के माध्यम से। कैसे भला पंचायत में कड़वा बोले, पंचायत में कड़वा बोले, वो पंच नहीं लंकारी से, ऐसे मानुष मेल समझ लो रे पैनी धार कटारी से, पैनी धार कटारी से। उसकी सुन ले इससे कह दे, उसकी सुन ले इससे कह दे, बातों का व्यापारी से आपस में ना रे आपस में ना मेल रहन दे, पक्का ऊट पुजारी से, पक्का ऊट पुजारी से। ऐसे मानस से बचना चाहिए, ऐसे मानस से बचना चाहिए, और ठिकाना हो जाता अधिकरणिया, मानस के सरे जबर उल्हाना हो जागा रे, जबर उल्हाना हो जागा। आखिरी कली में बिल्कुल तोड़ कर दिया कवि ने, बताया कि जब तक हमारे मन का मंदिर साफ नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी गंगा नहले, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ चाहे कहीं चले जाएं, जब तक यह मन का मंदिर साफ नहीं होगा तब तक इंसान का उद्धार नहीं होगा। आखिरी कली में बिल्कुल तोड़ करके दर्शाया भला कैसे। नहीं रे मन का मंदिर साफ नहीं, के फायदा गंगा नहाने के, हरिद्वार हर की पौड़ी के, ऋषिकेश के जाने से, ऋषिकेश के जाने से। अरे प्रेम पालक ने बचना चाहिए ओछे गंदे काने से, सभा रूप भगवान कहो तने देगी मारी उल्हाने से, देगी मारी उल्हाने से। भाई सब कवियों को शीश झुका ले, सब कवियों को शीश झुका ले, पास लगाया हो जाता अधिकरणिया, मानस के संगे जबर उल्हाना हो जाता रे, जबर उल्हाना हो जाएगा। बेईमान की कार बुरी है, बेईमान की
और ये बताइए दिए ज्ञान सरस्वती